यूँ तो नाम कई बार सुना था उसका, पर कभी मिली नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना, लाइफ में हर चीज़ फिक्स्ड होती है और जिसके बारे में सोचो, उससे एक ना एक बार लाइफ में टकरा ही जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे और रोहन के साथ। मुझे अच्छे से याद है, पहली बार वो हमारे घर पर आया था, किसी पेपर वर्क के सिलसिले में। उस दिन मैं अपने कमरे में ज़ोर-ज़ोर से गाना गा रही थी। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कोई बाहर है। माँ ने मुझे आवाज़ लगाई और मैं एकाएक चुप होकर बाहर निकली। दरवाजे के पास से मैंने देखा कि दूर हल्के नीले रंग की शर्ट पहने, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए एक शख्स बैठा है। ना जाने क्यों उस वक्त मेरी नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी। उतने में मेरी माँ ने एक और बार जोर से आवाज़ लगाई और कहा, अनामिका, कहाँ खो गई हो? मैं हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं माँ, नहीं, कहीं नहीं। तब तक पापा ने टोकते हुए कहा, इनसे मिलो अनामिका, ये है रोहन, जिनका जिक्र मैं हमेशा करता रहता हूँ। बहुत समझदार है रोहन और एक अच्छे लड़के भी। मैं तो जैसे दोबारा ही उसकी आंखों में खोती ही जा रही थी। लेकिन इस बार माँ के टोकने से पहले ही मैंने खुद को संभाल लिया और रूम में जाकर माँ के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद माँ बाहर गई और वो भी रोहन से बातें करने लग गई। मेरे पेरेंट्स तो इस तरह मशगूल थे रोहन के साथ बातें करने में, जैसे मानो उन पर कोई जादू चल गया हो। थोड़ी ही देर बाद रोहन अपना काम खत्म करके घर से बाहर निकला। तब तक मैंने देखा बाहर टेबल पर उसकी एक फाइल पड़ी थी। शायद वो उसे वहीं भूल गया था। मैं बिना सोचे समझे फाइल उठाकर बाहर की तरफ दौड़ी। रोहन वहाँ अपनी बाइक स्टार्ट कर ही रहा था कि मैंने आवाज़ दिया और बोली, सुनो, ये तुम्हारी फाइल तुम अंदर ही भूल आए थे। उसने हाथ बढ़ाकर फाइल लिया और बोला, थैंक यू सो मच, मुझे फाइल लाकर देने के लिए। मैं भी वेलकम बोलकर घर के अंदर आ ही रही थी कि उसने पीछे से टोका, सुनो। मैं मुड़ी और पूछी, जी कहिए। उसने कहा, तुम गाती बहुत सुंदर हो, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। मैं उसकी ओर देखते ही रह गई और उसने फिर से एक प्यारी सी मुस्कान देकर मुझे बाय बोला और चला गया। मैं कुछ पल के लिए उसी जगह खड़ी रहकर खुद में ही मुस्कुराते हुए शर्माने लगी। फिर अचानक माँ की आवाज़ सुनते ही दौड़कर अपने कमरे में जाकर उसे एक छोटे से हसीन पल को याद करने लगी।